Hello friends, my name is Rahul Costa from Rotary Skill Development Center। हमारे यहाँ RAC का 3 मंथ का कोर्स कराया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पर हम 3 मंथ के कोर्स के बाद हम बच्चों को प्लेसमेंट के साथ साथ या फिर खुद का अपना काम भी कर सकते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक लेते हैं सिंगल डोर वायरिंग डायग्राम। आपने देखा होगा हर घरों में सिंगल डोर फ्रिज होता है कि उसमें जो फ्रिज बर्फ़ है, आइस है, वो कैसे मेल्ट होती है, उसके बारे में हम एक वायरिंग डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं वायरिंग डायग्राम में, तो वो हमारे कंपोनेंट्स हैं आपके सामने। तो पहला है, हम बात करें थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है कि जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल होती है, इवेपोरेटर या इसको कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं, उसके नीचे हमारा ये थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट का बाल्ब लगा हुआ होता है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर मतलब -डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो हमारे कंप्रेसर को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ये थर्मोस्टेट का बल्ब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बल्ब, जो कि ये बल्ब है। ये बल्ब क्या करता है कि जैसे हम डोर को खोलते हैं तो बल्ब जलने लगता है और डोर को हम जब बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये डोर स्विच है। तो बल्ब को ऑपरेट करने के लिए हम डोर स्विच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये कंप्रेसर का टर्मिनल है जिसमें 3 पिनें होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। और कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पर हमारी OLP और रिले को लगाया जाता है। और ये हमारी मेन सप्लाई है जो कि 220 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर आती है। आइए हम इस डायग्राम को एक ड्रॉ करके बताते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन होता है। आइए, तो सबसे पहले हमारा ये थर्मोस्टेट है। इस थर्मोस्टेट की 2 पिनें हैं। इसके बाद हमारा आएगा डोर स्विच, इसकी भी 2 पिनें होंगी। इसके बाद हमारा आएगा बल्ब, ये बल्ब है। इसके बाद हमारा मेन सप्लाई आएगी, या हम इसको बना देते हैं कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल में 3 पिनें हैं। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं, कैसे इसका कनेक्शन करा जाता है। ये हमारा थर्मोस्टेट, ये डोर स्विच, ये बल्ब, ये कंप्रेसर। हमारे पास 2 तार हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये 2 तार मेन सप्लाई, ये हमारी मेन सप्लाई है। ये 2 तार है, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल और फेस। यहाँ से सप्लाई आएगी 220 वोल्ट की या 230 वोल्ट, यहाँ से सप्लाई आएगी। तो सबसे पहले हमने इसका कनेक्शन किया थर्मोस्टेट से। थर्मोस्टेट की 2 पिन है, इसका मैं नाम दे देता हूँ, 1 नंबर और एक 2 नंबर की पिन। इसको हमने 2 नंबर की पिन है, न्यूट्रल हमने इसको दे दिया। इसको यहाँ से पास होने के बाद हमने इसके डोर स्विच को दिया। अब डोर स्विच से हम यहाँ से कनेक्शन होकर के सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। फिर हमने इसको दे दिया बल्ब को। इसके बाद हमने किसको दे दिया, ये बल्ब को। अब बल्ब को हम सीधे, अब यहाँ से फेस की बात करें तो जो फेस है वो हमारा इस रनिंग पर जाएगा। इस रनिंग के बाद हमारा सीधे बल्ब के एक दूसरी पिन पर जाएगा जिस पर फेस दे दिया, क्योंकि बल्ब को स्टार्ट करने के लिए हमको न्यूट्रल और फेस देना पड़ता है। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल पास करा दिया और यहाँ से हमने डायरेक्ट फेस हमने कंप्रेसर की रनिंग में दिया। रनिंग से पास होकर के ये किसको चला जाएगा, बल्ब को जाएगा। अब हमने इसका थर्मोस्टेट की 1 पिन बची जो कि हमने कंप्रेसर की कॉमन को दे दिया। ठीक है, ये हमारा पूरा वायरिंग डायग्राम आपको इसके माध्यम पर ये ड्रॉ करके दिखाया गया। अब जैसे अगर मान लो ये थर्मोस्टेट कब बंद करेगा, जैसे ही हमारे बर्फ जम जाएगी, जैसे ज़्यादा बर्फ जम जाएगी तो क्या होगा, हमारे कंप्रेसर को ट्रिप यानी कि कंप्रेसर को बंद कर देगा, ट्रिप मार देगा।
और हमारी कूलिंग बंद हो जाएगी। और जब तक कूलिंग बंद रहेगी, जब तक इसके अंदर बर्फ मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही बर्फ मेल्ट हो जाएगी, फिर कंप्रेसर को ऑन कर देगा, हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा, फिर इसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा है। अब आपको हम इसके वायरिंग डायग्राम को इसमें समझाते हैं ऑपरेट कैसे किया है। ये है हमारा बल्ब, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये कॉमन, ये हमारा टर्मिनल है कंप्रेसर का, और ये हमारा डोर स्विच है। यहाँ से दो तार आ रही है, न्यूट्रल और फेस। तो हमने इसको मान लिया, ग्रीन वाली को क्या मान लिया हमने, न्यूट्रल मान लिया। तो एक न्यूट्रल हमारा डोर स्विच को गया, डोर स्विच से पास होकर के थर्मोस्टेट में गया, ये थर्मोस्टेट, और वो थर्मोस्टेट की जो दूसरी पिन से आ रहा है वो हमारा क्या आ गया, इसमें चला गया, ये यहाँ से आगे न्यूट्रल ये, ठीक है। अब हमारी फेस का रह गया, ये रेड वाला है, ये फेस जा रहा है सीधे मेन सप्लाई से आ रहा है हमारा, ये मेन सप्लाई से आकर के, और ये दूसरा जो यहाँ से एक तार आ रहा है वो कंप्रेसर की कॉमन पे जा रहा है। जैसे हम डोर स्विच को दबाएंगे, ये हमारा ऑपरेट हो रहा है, ये हमारा ऑपरेट हो रहा है, यानी कि डोर अगर बंद है तो बल्ब बंद हो जाएगा, डोर खुला हुआ है तो हमारा बल्ब चालू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये हमारे को आज के वायरिंग डायग्राम के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।